नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंश्योरेंस फॉर ऑल। इंश्योरेंस के दुनिया के अंदर मेरे को इतने साल हो गए हैंडल करते हुए ज्वेलरी के क्लेम्स वगैरह। मैं सोचा क्यों नहीं सबसे डिस्कस करूं। फॉर एग्जांपल आज मैं जो डिस्कस करूं, आपके पास ज्वेलरी है, आपकी एज 50-60 की होगी या फाइन, यू सेटल इन लाइफ, हर चीज आपके पास फॉर एग्जांपल 40 लाख की ज्वेलरी पड़ी है। फाइन, धीरे धीरे इकट्ठे हो गए, आपने खुद खरीदी, कुछ लॉस समझे, कुछ बच्चों से, कुछ पेरेंट्स से, किसी से इधर मिल गए, ये ऊपर से धीरे धीरे भाव बढ़ गए। आजकल 40-50 लाख का क्या रहता है, लाइक देयर इज नथिंग। आप 700-800 ग्राम में अगर ज्वेलरी है तो आपका 40-50 लाख की ज्वेलरी बन गई। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ गया। आपने खरीदा था बहुत कब, आज के दिन उसकी वैल्यू देखिए, जो 6,000 की थी वो 60,000 की बन गई। तो 10 गुना आपके भाव हो गए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, सारी की सारी ज्वेलरी का मेरे राय में आप इंश्योरेंस मत करवाइए। गेट ओनली 25% ऑफ द ज्वेलरी इंश्योरेंस करवाइए। 10 लाख की ज्वेलरी का इंश्योरेंस, और बाकी देखिए 30 लाख की ज्वेलरी में कैसी ज्वेलरी, कुछ पुरानी ज्वेलरी होगी, वजनदार होगी, हैवी होगी, पैनल से दिया और दिया, आपने खरीदा, वही चीज आउट ऑफ फैशन आज का दिन नहीं चलती है। लॉकर में रख दीजिए, रख करके 30 लाख की ज्वेलरी लॉकर में रख दीजिए, सेफ रख दीजिए, प्रॉपर डिटेल उटेल बना के रखिए, और बैलेंस ज्वेलरी आप अपने पास रखिए कि जहां जो आपको पहनने के लिए और में इधर उधर जाने आने के काम में, घर में सेफ वगैरह में डाल के रख दीजिए। 10 लाख की ज्वेलरी का प्रीमियम क्या होगा? 0.5% भी अगर लेंगे तो 5,000 रुपया। अब देखिए 5,000 रुपया आपका लॉकर रेट है, 5,000 रुपया आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दी प्रीमियम, फाइन। उधर आपके सेफ्टी और ये आपका इंश्योरेंस, आपके डबल आपने बेनिफिट ले लिया। 30 लाख की ज्वेलरी 5,05,000 रुपया में आपने लॉकर में रख दिया, और 10 लाख की ज्वेलरी इंश्योरेंस करवा ली, फाइन। अब अगर आपको कभी दिक्कत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जिस ज्वेलरी का आपने इंश्योरेंस करा, हर साल उसका वैल्यूएशन शुड बी लिटिल मोर। क्योंकि इस आपको गोल्ड का वैल्यूएशन देख लीजिए, गोल्ड का वैल्यूएशन इतना बड़ा, अकॉर्डिंगली आप उसकी ज्वेलरी का इंश्योरेंस का वैल्यू बढ़ाते जाइए। और साथ में आपकी इंश्योरेंस को लगातार मेंटेन कीजिए, डोंट ब्रेक इट। आज के दिन इंश्योरेंस दो तरीके से ले सकते हैं, डायरेक्टली आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, एजेंट से ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं। ऑनलाइन जब भी ले तो हमेशा कोशिश कीजिए ऑनलिस्ट पॉलिसी लीजिए। ऑनलिस्ट पॉलिसी में क्या होता है? बर्गलरी, यानी कि कोई दरवाजा तोड़ करके ले गया, अलमारी तोड़ के ले गया, या थेफ्ट कैसे ले गया, फाइन आया, वॉकिंग चोरी कर ले गया, या मिसफॉर्चून, कभी आप गए कि गिर गए, पड़ गए, आपको बैग से निकल गया, चलते हुए गिर गया, शादी में गया वहां गिर गया, ट्रेन में गए, पता नहीं किसने चोरी कर ली, पता नहीं चला कैसे चोरी कर ली, या फ्लाइट में गए। तो ये हर रकम की चीज की चोरी का आपका लॉस उसमें कवर हो जाता है ऑनलिस्ट पॉलिसी में। हाउस होल्ड पॉलिसी होती है, गृह रक्षा पॉलिसी होती है, भारत गृह पॉलिसी होती है, जो आजकल IRDA वो निकाली, उसमें देख लीजिए क्लॉज होता है कि भाई अब मकान का और का साथ में ज्वेलरी ऑलिस, जहां ऑलिस वर्ड हो जाएगा, खास करके वेरी श्योर की भी उसमें ये देख लीजिए, बर्गलरी इज कवर्ड, यस, थेफ्ट इज कवर्ड, यस, मिसफॉर्चून इज कवर्ड, यस, तीनों का तीनों कवर होना चाहिए, देन ओनली यू टेक दैट। उसके अंदर 10 लाख की पॉलिसी करवाइए, करवा करके अब साथ में, लेकिन जब इंश्योरेंस करवाए कोशिश कीजिए फोटोग्राफ बना के रखिए, डिटेल बना के रखिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके रखिए। बिल अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो वैल्यूएशन उसके बारे में लीजिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट में नहीं तो फोटोग्राफ लीजिए, डिटेल बना के रखिए। सब ये मेरे इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस करते समय कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे डिटेल नहीं मांगेगा कि साहब मेरे को फोटोग्राफ दो, ये दो, वो देखेंगे यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, आपको इंश्योरेंस दे देंगे पर्सनली जाओगे तो। ऑनलाइन में वो भी नहीं पूछेंगे, सीधा वो तो प्रीमियम लेंगे, सीधा प्रीमियम का कैलकुलेशन किया, इतना पेमेंट करो, आपकी इंश्योरेंस होगी, पॉलिसी घर पे आ जाएगी। आज के दिन देयर आर सो मेनी वेज टू टेक ऑनलाइन पॉलिसी। बच्चे आज के दिन बहुत एक्सपर्ट है, देखिए ऑनलाइन पॉलिसी। तो ये सारी चीजें आपको देखने की 40 लाख की 40 लाख करके आप बोलेगा भैया 20,000 रुपए का प्रीमियम क्यों दूं मैं हर साल? अगले साल 20 का 25 लाख हो जाए, 25,000 रुपया प्रीमियम हर साल, इट विल बी मोर एंड मोर। अगर आप यू डोंट वांट टू पे मिनिमम, बट उस ज्वेलरी पे करो विच इज मूविंग, जो ज्वेलरी लॉकर में, फाइन, यू डोंट कवर इट। तो ये आज का मेरा मकसद था आप लोगों को बताने का। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंश्योरेंस फॉर ऑल। मैं अपनी ज्वेलरी का जो तजुर्बा एक और आप लोगों से शेयर करना चाहता था, जो बहुत लोगों को परेशान करता है। कल एक मेरे दोस्त से डिस्कस करा था, वो बोले तो वो इंश्योरेंस कंपनी में गए अपने ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो उन्होंने बोला साहब आपको सारी ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगले के पास 40 लाख की ज्वेलरी, बोले 40 का 40 करवानी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी के करवा, मान लो 10 लाख के करवाए, कल के दिन आपको नुकसान हुआ तो हम आपको प्रोपोर्शनलिटी पे करेंगे। यानी कि अगर आपके पास 5 लाख की ज्वेलरी का नुकसान हुआ, 10 लाख की आपने इंश्योरेंस करवा लिया, 40 लाख आपके पास निकली, तो हम आपको क्लेम बहुत कम देंगे। माने ऑलरेडी आपका 25% है, यानी कि 5 लाख का 25% हुआ, 1.25 लाख रुपये हम आपको क्लेम देंगे, हम आपको पूरा क्लेम देंगे। आई थिंक इट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत है।
ज्वेलरी की पॉलिसी हमेशा डिक्लेरेशन पॉलिसी पे होती है, एग्रीड वैल्यू पे होती है। ये मेरी ज्वेलरी इतने भाव किया, बाकी का आप इंश्योरेंस आपने थोड़ी किया, मैंने सिर्फ इसका इंश्योरेंस करवाया आपसे, बाकी का देन नो इंश्योरेंस एट ऑल। मैंने डिटेल दी आपको, इट इज एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन यू एंड मी, इतना अमाउंट आप मेरे को देंगे, तो दे शुड नॉट अप्लाई एवरेज क्लॉज, प्रोपोर्शनेट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही। फिर भी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे फिर वो डिटेल नहीं ले रहे, ज्वेलरी का आपको वो नहीं पूछेंगे साहब आपको डिटेल दो, किस आइटम का क्या वजन है, क्या प्योरिटी है, क्या क्या चीज उसका आइटम है। बगैर दिए आप बोले साहब 10 लाख का इंश्योरेंस कर दो, यस, वहां फंस गए। क्या आपने सिर्फ बोला 10 लाख की ज्वेलरी का इंश्योरेंस, कौन सी ज्वेलरी नहीं पता, फाइन। ऐसे कि 40 लाख की ज्वेलरी निकले, बोला भैया आपके पास अंडर इंश्योरेंस है। ये गलती आप मत कीजिए, हमेशा ज्वेलरी लेते समय स्पेसिफिक डिटेल दीजिए, जिसके ऊपर एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, जिसके ऊपर प्रोपोर्शनेट क्लॉज नहीं लगेगा। नॉर्मल इंश्योरेंस के अंदर एग्रीड वैल्यू होती है, जो आईआरडी भी बोलती है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, आप डिक्लेरेशन दो, एग्रीड वैल्यू पे कराओ, हर चीज का पूरा बताओ, फोटोग्राफ दो, वैल्यूएशन रिपोर्ट दो, बिल दो, नहीं भी है तो डिटेल, कम से कम डिटेल तो जरूर दो। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर कि इंश्योरेंस कंपनी करके देने का, मान लो आप 10 लाख का 5 लाख का नुकसान हुआ, 5 लाख की ये ज्वेलरी चोरी आउट ऑफ 10, फाइन, ये 10 लाख की इंश्योरेंस, इसमें से 5 लाख की चोरी हुई, आप मेरे को क्लेम दो, इसके ऊपर वन इंश्योरेंस नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपको इंश्योरेंस करवाते समय देखना कि आपको आपके हक में क्या, आपके फायदे में क्या है, वो ये है कि डिटेल दीजिए और एवरेज क्लॉज के चक्कर में मत पड़िए उनको। अगर आप एवरेज क्लॉज लगाएंगे देन आई डोंट वांट इंश्योरेंस, मुझे चाहिए ऑनेस्ट पॉलिसी जहां पर एवरेज क्लॉज नहीं लगेगी, एंड एग्रीड वैल्यू पॉलिसी चाहिए जहां मेरे पास एवरेज क्लॉज का कोई कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए। ज्यादा पॉलिसी में एवरेज क्लॉज नहीं लगती है, अगर कोई बोलता लगाएंगे देन डोंट टेक इंश्योरेंस फ्रॉम दैट प्लेस, उस कंपनी से इंश्योरेंस मत करवाइए। तो ये मैं आज आप लोगों को शेयर करा था एवरेज क्लॉज के बारे में, प्रोपोर्शनेट क्लेम के बारे में, कम क्लेम के बारे में। अगर आपके पास इंश्योरेंस कम है, आपको ज्वेलरी ज्यादा, इसके बारे में डिटेल में आज मैंने आपको बता दिया भैया। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसे केस में। ट्राई नॉट टू टेक इंश्योरेंस फ्रॉम सच ए कंपनी जहां पर आपको एवरेज को लगाने की वो बोले। आप डिक्लेरेशन दीजिए, एग्जाम भी दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है इंश्योरेंस फॉर ऑल। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में हम इस वाली सीरीज में हम आपको बता रहे हैं। कई इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको मिलती है, ज्वेलरी इंश्योरेंस जहां कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल भारत गृह रक्षा पॉलिसी, जहां पर ये बोलते हैं कि अगर आपके पास टोटल सम इंश्योर्ड, मानो आपने सम इंश्योर्ड ले लेगा 10 लाख रुपया, उसका 10% होगा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये से ज्यादा की कोई भी ज्वेलरी अगर है, आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, यानी कि आपके ऊपर 10% से ज्यादा अगर सम इंश्योर्ड अगर है तो उसका सम इंश्योर्ड का तब वो डिक्लेरेशन देगी। यानी कि ऐसी पॉलिसी में आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा, मेरे पास बड़ी ज्वेलरी ये, छोटी ज्वेलरी ये है, तो बड़ी ज्वेलरी के बारे में आपको डिटेल देना पड़ेगा, उसका वेट क्या, प्योरिटी क्या, आइटम क्या, हर चीज आपको टोटल डिटेल में बतानी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये वाली एक चीज ध्यान रखिए, ज्वेलरी के अंदर आपका जो कवरेज होता है लॉस का विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं। आप यहाँ से अमेरिका गए, वहां चोरी होगी, गिर गया, पड़ गया, सॉरी हम सर्वर वहां नहीं बेच सकते, आपको इंडिया में लॉस होगा तब हम पे करेंगे, हम आउटसाइड इंडिया हम आपको लॉस को पे नहीं कर सकते। अब देखिए ये जो पॉलिसीज है सारी की सारी, दिस आर ऑल ऑन कि वैल्यूएबल कंटेंट्स ऑफ योर होम, आपके घर के अंदर आपका वैल्यूएबल कंटेंट्स आप रखते हैं, उसका इंश्योरेंस है आपका, और ये एग्रीड वैल्यू बेसिस पे। यानी कि भारत गृह रक्षा पॉलिसी जो आईआरडी ने डिवाइस किया, उसमें ये की फीचर यही है कि एग्रीड वैल्यू, जो आपने वैल्यू एग्री कर लिया, दैट इज द पार्ट। सेकेंडली, कई इंश्योरेंस कंपनी जो बोलती है कि भैया जैसे आप ये पॉलिसी है क्या, गृह सुविधा पॉलिसी, ऐसी बोलते हैं कि 5 आइटम आपके कवर करेंगे खाली, फाइन 5 आइटम उनको दे दिए डिटेल, ये आइटम, ये मेरी क्वांटिटी, ये रहा इसका वजन, ये प्योरिटी, ये रहा उसका वैल्यू, 5 आइटम का दीजिए, 5 आइटम का आपको कवर इज टू नॉट, एंड वैल्यू एक्सिस 10% वाला सिर्फ 5 ही देंगे, तो फाइन 5 आइटम दीजिए, देकर उसको कवर करवा लीजिए। तो थर्डली, कुछ इंश्योरेंस कंपनी बहुत क्लियर बोलती है कि भाई वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द शेड्यूल, एग्रीड वैल्यू डिक्लेयर्ड इज वन ऑफ द सेम, डिक्लेयर आपने किया, ये मेरा डिक्लेरेशन है, और आपने पहन रखा तब भी लॉस हो गया, तभी हम कवर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आपके गिर गया, पड़ गया, तब भी कवर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो कई इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल क्लियर रखती है कि भैया, एंड द वर्ड दे ऑलवेज से एनीवेयर इन इंडिया, डिक्लेयर्ड वैल्यू एंड बाय मिसफॉर्चून, थेफ्ट, बर्गलरी, हर काम की हम आपको कवर करेंगे लॉस हो से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसके अंदर। तो बेसिकली पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इज इट ऑल दिस पॉलिसी, क्या है थेफ्ट और मेरे मिसफॉर्चून भी कवर कर रहे हैं, एग्रीड वैल्यू पे करें, आप डिक्लेरेशन दे रहे हो अगले को, आप एग्रीड वैल्यू पे करें, फोटोग्राफ रख रहे हो, वो पॉसिबल अगर है तो डिटेल बना के रख लीजिए, नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैल्यूशन बिल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल होना जरूरी नहीं है।
वैल्यूएशन रिपोर्ट जरूरी नहीं है, आप डिटेल जो देंगे वो ज्यादा जरूरी है। इस तरह का प्रॉपर इंश्योरेंस ज्वेलरी का कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, मेरा मकसद क्या है, ऑल ओवर इंडिया लाखों हजारों करोड़ों रुपए का हमारे पास ज्वेलरी हमारे पास है, हम इंश्योरेंस नहीं करवाते, करवाएंगे, आप सेफ रहेंगे, साउंड रहेंगे। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करके दे आर वेरी हैप्पी टू पे क्लेम, कोई दिक्कत, कोई ना नहीं करना चाहते इंश्योरेंस क्लेम, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस कैसे करवाए। आज के दिन यंग जनरेशन उन पर भरोसा कीजिए, उनको बोले बेटा ऑनलाइन जाओ पॉलिसी लो या इंश्योरेंस कंपनी जाके पॉलिसी लो, क्या ले लो आपको पता है। इसलिए मेरा वीडियो देख लीजिए कि सर ने ये बोला, मेरा 30-35 साल का तजुर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा मकसद है हर आदमी सुरक्षित रहे, आपकी गोल्ड ज्वेलरी जो आपका बुरे वक्त में काम आती है ये सुरक्षित रहे, आपको मकान खरीदने में, शादी ब्याह में काम आती है। फाइन, प्रॉपर इंश्योरेंस करवा के चलिए, क्लेम जरूर मिलेगा। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारे जो इतने सालों का तजुर्बा, तो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।